अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की अपनी इस ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज का अपना सब्जेक्ट है उर्दू, और आज उर्दू में हम पढ़ेंगे कवायद। कवायद मीन्स ग्रामर। इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, मराठी में व्याकरण कहते हैं। ग्रामर हर ज़बान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो। ग्रामर कवायद यानी उस ज़बान के उसूल व ज़वाबित, किस तरह से उस ज़बान को पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, जिसके कुछ उसूल होते हैं। तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें आम और इसमें ख़ास से। तो कवायद में सबसे पहले है इस्म। इस्म के जनरली मानी होते हैं नाम। अब इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। किसे कहते हैं इस्म? किसी शख्स, चीज़ या जगह को दिए गए नाम को इस्म कहते हैं। जैसे शख्स में हम लोग आते हैं, इंसान आते हैं, जैसे हमारे नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है यासीन, तो ये यासीन क्या है? मेरा इस्म है। कोई चीज़ है, जैसे टेबल। टेबल क्या है? ये चीज़ है, इसको कहते हैं इस्म, टेबल। या जगह के नाम को, जैसे सिवड़ी है। सिवड़ी एक जगह है, मुंबई एक जगह है, बिहार एक जगह है, बांद्रा एक जगह है। तो ऐसे जगह को जो नाम दिए जाते हैं, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे तौहीद, आदमी, औरत, पैगंबर वगैरह ये अशख़ास हैं, शख्स के नाम हैं, इंसानों के नाम हैं, इसको हम इस्म कहते हैं। फिर अपने झुमके, टेबल, खाना पानी, पैसे वगैरह चीज़ें जो होती हैं, इनको चीज़ कहते हैं। लेकिन ये झुमके क्या है? ये इस्म है। बगैर इसके नाम के हम इसको पहचान नहीं पाएंगे। या फिर ऐसे बोलना पड़ेगा जो कान में डाले जाते हैं। तो कान में क्या डाले जाते हैं? झुमके। तो झुमके ये क्या हुआ? उसका इस्म हुआ, नाम हुआ। दुकान, घर, सिवड़ी, मुंबई, अरब वगैरह जो है, ये जगह के नाम है। दुकान, घर, सिवड़ी, मुंबई, अरब वगैरह ये क्या है? ये जगह के नाम है, ये उनके इस्म हैं। दुकान। वैसे ही इस्म की दो किस्में होती हैं। एक होता है इसमें आम और दूसरा होता है इसमें ख़ास। तो आज हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें आम और इसमें ख़ास। चलो, तो पहले देखते हैं इसमें आम। इसमें आम अगर किसी इस्म से, यानी अगर किसी नाम से किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान नहीं होती, तो उसे हम इसमें आम कहते हैं। इसमें आम मतलब प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, जनरल नाउन, मतलब किसी को भी। अब जैसे बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कों को क्या कहेंगे? ये इसमें आम है। किसी ख़ास मखसूस का नाम लिए कि हमने, अगर हम कहते हैं कि क्लास में सारे बच्चे खामोश रहो, तो बच्चे ये इस्म है, लेकिन कैसा है? इसमें आम। अगर मैं कहता हूँ कि अब्दुर्रहमान खामोश रहो, तो अब्दुर्रहमान क्या हुआ? ये इसमें ख़ास हुआ, क्योंकि एक ख़ास नाम लेकर हमने कहे, है ना। तो बच्चे जो है वो इसमें आम में। जैसे शायर है, शेर लिखने वाला, कोई एक नाम नहीं लिए, अगर हमने सिर्फ शायर कहा तो ये बहुत सारे शायर हो गए इसमें। तो ये इसमें आम है, किसी को भी कह सकते हैं। किताब, किताब का नाम नहीं लिया हमने, हाँ, कि भाई वो यूएस की किताब देना, हमने कहा कि सिर्फ किताब। तो किताब क्या हुई है? इसमें आम। जैसे लड़के, बाग, स्कूल, मस्जिद वगैरह। अब स्कूल, बहुत सारी स्कूलें होती हैं, इसमें आम में स्कूल मतलब बहुत सारी स्कूलें आ गई। अगर हम प्रॉपर नाम लेते थे, उसका ख़ास नाम लेते थे, तो वो इसमें ख़ास हो जाता था। लेकिन ये स्कूल है तो कोई भी स्कूल हो सकती है, इसलिए इसमें आम। मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो सकती है, फिर वो शिवड़ी की बिलाल मस्जिद हो सकती है, मदीना मस्जिद हो सकती है, सुल्तानिया मस्जिद हो सकती है, कोई भी मस्जिद हो सकती है ना, जिससे किसी ख़ास नाम का इजहार नहीं होता, ऐसे नाम को इसमें आम कहते हैं ना। अगर किसी इस्म से ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान नहीं होती, तो उसे इसमें आम कहते हैं। अब देखते हैं, चलो, इसमें ख़ास। अगर किसी इस्म से ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान होती है, तो उसे इसमें ख़ास कहते हैं। एक मरतबा और रिपीट करता हूँ। अगर किसी इस्म से ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान होती है, तो उसे इसमें ख़ास कहते हैं।
जिससे प्रॉपर नाम लेकर जो बुलाया जाता है उसको कहते हैं इसमें ख़ास। जैसे कामरान, कामरान क्या है? ये ख़ास नाम है, एक लड़के का ख़ास नाम है। हमने लड़का कहा क्या, अगर लड़का कहते तो इसमें आम हो जाता, अगर वो लड़के का नाम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ख़ास हो जाएगा। जैसे कामरान, कामरान क्या हुआ, इसमें ख़ास। फिर उसके बाद ताजमहल, ताजमहल भी एक ही है ना, तो उसका नाम क्या है प्रॉपर, ताजमहल, तो वो ताजमहल उसका इसमें ख़ास हुआ। अब किसी जगह का नाम लेते हैं, जैसे मुंबई, मुंबई ये ख़ास जगह हुई। हमने सिर्फ जगह कहा क्या, या शहर कहते तो कोई भी शहर हो सकता था, लेकिन हमने ख़ास नाम लिया उसका, उसका एक ख़ास मखसूस नाम है मुंबई, तो हमने मुंबई कहा, तो मुंबई ये क्या हो गया, इसमें ख़ास। आफरीन, इकबाल वगैरह ये जो है ख़ास नाम है, मखसूस नाम है, मखसूस नाम से हम लोगों को बुलाते हैं, तो ये मखसूस हो गए, है ना। चलिए, तो आज हमने देखे कि इसमें आम और इसमें ख़ास। इसमें आम यानी क्या, जो जनरली आम तौर से बुलाया जाता है, यानी प्रॉपर किसी का मखसूस नाम नहीं लिया जाता, उसको कहते हैं। मतलब वहाँ बहुत सारे औरतें बैठी, औरतें क्या हुई है, इसमें आम हुआ। जो ग्रुप में बुलाया जाता है, हाँ औरत भी बोलेंगे तो औरत क्या हुआ इसमें। हाँ, अगर वहाँ आफरीन बैठी है तो आफरीन क्या हुआ, मखसूस नाम हुआ, इसमें ख़ास हुआ। तो अब नीचे एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से मुनासिब दर्जा बंदी करके जदोल मुकम्मल कीजिए। अच्छा, आपको इसमें आम, इसमें ख़ास और इसमें के माने समझ में आ गए। इसमें यानी नाम, और इसमें आम ना मतलब ऐसा नाम जो कॉमन नाम होता है सबके लिए, मखसूस नाम नहीं होता, और इसमें ख़ास यानी मखसूस नाम। तो इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए नामों में से मुनासिब दर्जा बंदी करके जदोल मुकम्मल कीजिए। अब नाम कौन कौन से दिए हुए हैं, आदमी, खाना, जेवर, घर, टेबल, हिंदुस्तान, अब्दुल रहमान, सना, कुर्सी, अरब, सिवड़ी। एक मरतबा और दोहराता हूँ, आदमी, खाना, जेवर, घर, टेबल, हिंदुस्तान, अब्दुल रहमान, सना, कुर्सी, अरब, सिवड़ी। तो ये नीचे टेबल दिया हुआ है, 3 चीज़ें जिसमें लिखी हुई, एक है शख्स, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की तस्वीर भी बनी हुई, चीज़, टेबल कुर्सी लगी हुई है, जगह यानी शिवड़ी स्टेशन का नाम दिया हुआ है ना। तो ये 3 कॉलम में ऊपर दिए गए नामों में से आपको डिवाइड करके शख्स के अंदर कौन कौन से नाम आएंगे वो कॉलम में लिखना है, फिर चीज़ में ऊपर दिए हुए में से कौन कौन से नाम आएंगे वो चीज़ों में लिखना है, और जगह में कौन कौन से नाम आएंगे वो जगह के कॉलम में लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और होमवर्क पूरा करके क्लास में अपनी क्लास के ग्रुप में डालना है। अस्सलाम वालेकुम।